ओके, लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों कल मतलब लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। भैया सॉरी, वो कल सबमिशन लेट हुआ, मतलब हुआ नहीं एक्चुअली, अभी कर रहा हूँ। कोई आपके पास पूरा एक वीक का समय रहता है, उस एक वीक में आप कर सकते भैया हैं। वो हो गया है, बस सबमिट करना भूल गया था मैं। ओके, तो ये जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए होमवर्क में, वो एक बार देख लेते हैं आंसर उनके, और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? तो हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था। सबको आवाज आ रही है साहब? Yes, यस भैया। भैया। ओके। यस। तो सेकंड क्वेश्चन था, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। ये जो डिस्क पे आपको एरो दिख रहा है, ये एरो को घुमाया और ये घूम के किसी एक कलर पे रुक गया। तो फाइंड आउट विच कलर इट में बी। वो कलर कौन सा होगा? तो हमारा सैंपल जो एक्सपेरिमेंट किया हमने, तो वो कलर तो कोई भी हो सकता है ना? अगर डिस्क बायस नहीं है तो वो एरो कहीं कहीं पे भी आकर रुक सकता है, किसी भी कलर पे आकर रुक सकता है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट यू कैन राइट एरो is rotated। भैया हमें आंसर लिखते टाइम एक्सपेरिमेंट इतना जरूरी है? गुड प्रैक्टिस है। ओके भैया। रैंडमली ऑन द डिस्क। देखो, जब तक आप लोग बोर्ड दे रहे हो ना, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड या कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम, तो हमेशा बहुत नीटली और बहुत एक्सप्लेन करके लिखो। ये निशानी होती है कि आप एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो। एक बार जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने उसको कहाँ सॉल्व किया, मन में सॉल्व किया कि कॉपी में सॉल्व किया। पहले वो डिस्क, ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट लिख दिया, उसके बाद सैंपल स्पेस, ठीक है, विल मूव टू सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एस। कैन यू टेल मी विच कलर्स, कौन कौन से कलर्स आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर? यू कैन रेज योर हैंड। यस ओम। यस भैया। भैया रेड, पर्पल, रेड आएगा, पर्पल आएगा, ग्रीन, ग्रीन आएगा, ब्लू, ब्लू, येलो, येलो, ऑरेंज। अगर कोई बच्चे भूल गए हैं तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि देखो, एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जो जिस तरह के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं उन्हें कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था कि डिस्क के एरो को घुमा दो, तो घुमाने पे वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो रिजल्ट हमारे कई सारे, एक नहीं, रिजल्ट कई सारे हैं। कई सारे मतलब वो रेड पे रुक सकता है, वो भी एक आंसर हो सकता है, वो ऑरेंज पे रुक सकता है, येलो पे रुक सकता है, ब्लू पे रुक सकता है, ग्रीन पे रुक सकता है, या पर्पल पे रुक सकता है। तो ये सारे ही हमारे एक्सपेक्टेड आंसर हैं, इनमें से कोई कहीं पे भी एक जगह रुक सकता है। तो जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें सारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखे जाते हैं। तो सैंपल स्पेस में लिख दिया हमने सारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को, ठीक है? अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। भैया कितने हैं बच्चे? हाँ? अगर यहाँ पे 2 एरो होंगे तो हमें एक एक करके पैर लिखना पड़ेगा सारे, राइट? हाँ, अगर 2 एरो हैं और दोनों को साथ में घुमाया, या एक एरो को 2 बार घुमाया, तो सेम कंडीशन आएगी, दो दो पेयर आएंगे। या तो दोनों रेड पे रुक गए, या तो एक रेड पे रुका एक ऑरेंज पे रुका, ऐसे करके हम पेयर बना। ओके भैया, ठीक है, गॉट इट। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा? 6। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक मार्च के महीने में हमें देखना है डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है? तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, डे डेज
on which date is मल्टीपल ऑफ 5। वैसे डेज ढूंढो जिसके डेट एक मल्टीपल ऑफ 5 है। तो वैसे कौन कौन से डे हैं हमारे पास? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? ये डिस्कस किया था हमने जाने से पहले। यस, भैया यू क्या कैन है? रेज योर भैया हैंड। थर्सडे छोड़ के सब। हाँ, यस 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 विवेक। भैया वही बोलना था। हाँ, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Wednesday, फ्राइडे, Thursday आएगा, सैटरडे, संडे। हाँ फ्राइडे आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, और फिर आएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। सैंपल 6 कितना आएगा? 6। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस नहीं किया फोर्थ था। वाला बहुत इजी था। हाँ, वो थोड़ा बहुत इजी है। तो यहाँ पे देखो, फॉर अ रोड सेफ्टी कमिटी, एक रोड सेफ्टी कमेटी बनाई है, जैसे आप लोगों की भी कमेटी होती है स्कूल में, वैसे ये कमेटी बनाई जिसमें ऑफ 2, जिसमें 2 मेंबर रहने वाले थे। ठीक है, फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो उनके पास टोटल ऑप्शन कितने थे? 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, B1 B2 2 बॉय एंड G1 G2 2 गर्ल्स। तो हमें एक्टिविटी पूरी करनी है सैंपल्स बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको एक टीम बनानी है, वो टीम में 2 मेंबर ही रह सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 2 गर्ल 2 बॉय। हाँ, तो टोटल में कितने ऑप्शन हो गए? भैया चार, छह चार। छह। पोजीशन 2, आदमी 4, बहुत नाइंसाफी है। नहीं भैया, ओके, पोजीशन 6 है। अच्छा, अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन। मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी भैया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कमेटी है वहां पे कितने लोगों की जरूरत है? 2 बॉयज 2 बस 2। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ध्यान से पढ़ो। फॉर्म रोड सेफ्टी कमेटी, फॉर्म मतलब बनाओ, ऑफ 2, सिर्फ 2 लोगों की। समझ में आ रहा है? वो कॉमा से पहले का पूरा पढ़ो, 2 के बाद कॉमा है ना, उसके पहले का पढ़ो। फॉर्म और रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2। भैया पैर पैर बनानी है हमें एक एक। हमें सिर्फ 2 बंदों की टीम बनानी है, और ये 2 बंदों को चुनने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? भैया ऑप्शंस कितने भैया हैं? 4। ऑप्शंस हैं हमारे पास 4, बॉय 1, बॉय 2, गर्ल 1, गर्ल 2। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको यस यूज भैया, करके हमें 2 लोगों की कमेटी बनानी है। यस कमेटी भैया। में कितने लोग रहेंगे? भैया ये 2 लोग। 2। और हमारे पास चुनने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 4 भैया। 4 लोग हैं, 4 लोगों में से हम 4। चुन सकते हैं। तो आपको कंडीशन समझ में है क्या दिया हुआ है और क्या करना है? जी भैया। हमें कमेटी बनानी है जिसमें, अब देखो, भैया ये तो मैंने तो अब होमवर्क में यहाँ, सॉल्व कर दिया था। हाँ यहाँ पे आप पेयरिंग करोगे। आपको 2 लोग ही चाहिए ना, तो आप करोगे कितने ऑप्शन हो सकते हैं? तो पहला भैया आपको उधर कूद कंडीशन गए दिया है, ना। हाँ हाँ, पहला कंडीशन दिया है कमिटी ऑफ 2 बॉयज। अगर कमिटी में बस 2 बॉयज रहेंगे तो कमिटी कैसी दिखेगी? B1 भैया क्या है? B2, B2। ठीक है, सिंपल। ओके, वैसे ही कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, रेज योर हैंड। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स कैसा दिखेगा? यस लक्ष्मी, G1 G2 वेरी गुड, G1 G2। अच्छा, अब कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, अभी तक क्या था? दोनों लड़के लिए या दोनों लड़कियां ली। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि एक लड़का लेना है और एक लड़की लेनी है। तो कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं? तो पहला उन्होंने लिख दिया है B1 G1। अभी सेकंड थर्ड, एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। मैं 3 बॉक्सेस हैं, मैं 3 चांस दूंगा अलग अलग, सब जवाब देना। यू कैन रेज योर हैंड। अमरीश पहला बताओ, मतलब B1 G1 के बाद क्या हो सकता है? B2 G1। B2 G1, वेरी गुड, ये हो सकता है। और बताने के लिए हमारे पास हैं लक्ष्मी, इसके बाद क्या हो सकता है? G2 B1 G2 B1, ठीक है, G2 B1 हो सकता है। और आखिरी, आखिरी के लिए कोई लड़की नहीं है, चलो ओम।
भैया 1 मिनट। हाँ ठीक है भैया हर्षाली। G2 B1। भैया चांस चला गया। भैया कहना है। हर्षाली ने हाथ उठाया था ना, कहाँ गई हर्षाली? यस भाई हाँ G1 बोलो बेटा। B1 B1 क्या बोला आपने? B1 G1 B1 जीवन हो चुका है, देखो पहला देखो B1 जीवन भैया B2 हमने G2। कहना है। यस विवेक भैया भैया हो गया। हो गया। ओके भैया B2 B2 G2। G2। हाँ तो ये हो गए सारे ऑप्शन जो बन सकते हैं एक लड़का और एक लड़की के पेयर। ये 4 ही पेयर बन सकते हैं। तो अब आपको बताना है सैंपल स्पेस क्या होगा एस। तो देखो सैंपल स्पेस में क्या है कि आपको कमेटी बनानी है 4 लोगों को यूज करके 2 मेंबर्स की। तो टोटल में क्या क्या हो सकते हैं? तो फिर आपने देखा भैया कि कहना है। बस 1 मिनट को समझा लेता हूँ, ये मैं समझा देता ओके। हूँ। ओके तो यहाँ पे देखो ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस मतलब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं वो सब लिखना है इसके अंदर, सारी पॉसिबिलिटीज को सैंपल स्पेस के अंदर लिखते हैं, क्या क्या आंसर आ सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? B1 B2 G1 G2, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे बी से, मतलब बॉय से, या आप गर्ल से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है तो किसी एक से शुरू कीजिए, मैंने बॉय से मान लो शुरू किया। तो B1 कौन कौन से पेयर बना सकता है? तो B1 बनाएगा पहले अपने दोस्त के साथ B2 के साथ, और B1 बना सकता है G1 के साथ, और B1 बना सकता है किसके साथ? G2 के साथ। समझ में आया? पहले मैंने B1 के सारे ऑप्शन खत्म कर दिए। B1 के साथ यही सारे पेयर बन सकते हैं। समझ में आया सबको? B1 B2 के साथ, B1 G1 के साथ, और B1 G2 के साथ। ठीक है समझ में आया सबको? अब आपको आप देखोगे कि B2 किसके साथ पेयर बना सकता है। तो B2 B1 के साथ पेयर हो चुका है, और B2 किसके साथ बनाएगा पेयर? और क्या ऑप्शन है B2 के पास? B2 बनाएगा G1 G2। G1 के साथ, या B2 बनाएगा G2 के साथ। अच्छा तो B2 का भी हो गया। अब G1 पे आओ। G1 किसके साथ पेयर बनाएगी? तो G1 बनाएगी B1 के साथ, वो हो चुका है। G1 बनाएगी B2 के साथ, वो भी हो चुका है। फिर लास्ट में G1 बनाएगी किसके साथ? G2 के साथ। G1 बनाएगी G2 के साथ। तो अब चेक करो G2 का। G2 का B1 के साथ पेयर हो चुका है, हो चुका है। G2 का B2 के साथ हो चुका है, हो चुका है। G2 का G1 के साथ हो चुका है, हो चुका है। मतलब सारे पेयरिंग हमारे खत्म हो चुके हैं। तो इस तरह आप एक एक को लेके चुन के सारे पेयर बना सकते हैं। समझ में आया? हेलो, यस भैया आ रही है आपकी आवाज। सबको समझ में आया? जी यस भैया। भैया ओके तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए। अब मैं भैया आपको अभी ये देने सॉल्व वाला करो। हूँ आज। अभी नहीं करना, मैं ये देने वाला हूँ आपको। देखो ये यहाँ मैंने इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। इसका आंसर की मैं एक वीक बाद दूंगा, पूरा सॉल्व कर लो, या मैं इसी वीक दे दूंगा संडे तक। ठीक है यहाँ पे कमेटी बनाने के भी बहुत सारे। देखो यहाँ पे ये आई वाला क्वेश्चन, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी 2 बॉयज 2 गर्ल्स, ये तो आपने कर लिया। फिर सैनिटेशन कमेटी ऑफ 2 मेंबर्स विथ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो बहुत सारे ऑप्शन है। फिर थर्ड क्वेश्चन में डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को यूज करके। तो जैसा मेथड हमने सीखा है सेम वैसा ही आपको यूज करना। समझ में आ रहा है बच्चों? और भैया ये कब करना है? ये आपको जब टाइम मिले तब करना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे सारा चाहिए ही चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अच्छा। जैसे आप बोलो भैया ऐसा तो एक ही क्वेश्चन था, मेरे को तो और क्वेश्चन चाहिए थे, लो करो। हाँ 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 हाँ। समझ में आए? अब ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं किया तो जान ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। ओके तो इसके बाद हम चलते हैं एक छोटे से डूनो। भैया आपने टेस्ट पेपर चेक किए सबके? सबका चेक हो गया। हाँ भैया तो वो कैसा मतलब स्कोरिंग कैसा हुआ है क्लास में? अच्छा हुआ है या फिर? अच्छा हुआ है। अच्छा मतलब कैसा है कि नालंदा में काफी सारे फेल हो गए, और गुरुकुल में भी कुछ बच्चे फेल फेल हो हो गए? गए। यस ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। नालंदा बोला मैंने। अच्छा अच्छा। और थोड़ा गुरुकुल उनको में भैया? एक्चुअली जो बच्चे आते नहीं है ना मेजोरिटी में, वो फेल हुए।
जो क्लास अटेंड करते हैं वो लगभग सारे पास हुए। फिर तो Okay. मैं अध्ययन पास आनंद हूँ। में से आनंदा में से काफी फेल हुए हैं, पास भी हुए हैं, अच्छे खासे पास हुए हैं, लेकिन अच्छे खासे फेल भी हो गए। ओके भैया हाईएस्ट स्कोर क्या है? 20। हाँ। हाँ, अरे वाह। लेकिन तुम चुक गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस अर्डुनाओ के साथ। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट देखते हैं पहले। तो एक्सपेरिमेंट एक, अ बॉल इज पिक्ड रैंडमली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 3 येलो बॉल्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कैसा है कि एक बैग है, बैग में 3 लाल कलर की बॉल हैं, 4 ग्रीन कलर की बॉल हैं और 3 येलो कलर की बॉल हैं, और आपको कोई भी एक बॉल रैंडमली ऐसे उठा लेनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। तो जब आप बॉल उठाओगे तो आंसर क्या क्या हो सकता है? आंसर आपका क्या हो सकता है? कितने ऑप्शन है आपके पास? नीला, पीला, हरा। भैया एक और बार क्वेश्चन बताओ सर। एक बैग है, देखो ऐसा एक बैग है, ठीक है, उसमें आपको बॉल्स रखी हुई हैं, कुछ 3 रेड कलर बॉल्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 आपको, सॉरी 4 ग्रीन बॉल्स, ग्रीन 4 ग्रीन बॉल्स है, 1 2 3 4, और 3 येलो बॉल्स है, 1 2 3, सबको दिख रहा है? यस भैया। और इस बैग का मुंह ना मान लो ऐसे कवर्ड है, छोटा सा होल है इधर, और किसी ने अपना हाथ अंदर डाला है ऐसे, ठीक है, उसकी उंगलियां हैं। अब उसको कोई भी एक बॉल रैंडमली निकाल लेना है, कोई भी एक बॉल। तो बॉल तो ऑसम किसी कलर की ट्रस्ट भी निकल भैया। सकती है। यस हाँ? भैया तो उसके पास ऑप्शन सैंपल स्पेस किसका बनेगा? मतलब अब मान लो अगर मैं 3 रेड बॉल को R1 R2 R3 बोलता हूँ, 4 ग्रीन बॉल्स को G1 G2 G3 G4 बोलता हूँ, और 3 येलो बॉल्स को Y1 Y2 Y3 बोलता हूँ, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हाथ उठाओ, एक बॉल निकालना है रैंडमली। देखो जो पॉसिबल आंसर होता है वो आप सैंपल स्पेस में लिखते हो, क्या क्या आंसर आ सकता है। तो हाथ डाल के बॉल निकाला, आंसर क्या क्या आ सकता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस अमरीश। भैया जीवन। जीवन, बस जीवन आंसर आ सकता है। नहीं भैया, रेड भी R1 भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस कितना बड़ा बनेगा? क्या क्या आंसर आ सकते हैं तो वो सब बताना है। जोएफ ट्राई करोगे? G2, G3, G4, Y1, Y2, वेरी गुड, R1, R2, R3. वेरी गुड। देखो बॉल तो कोई भी निकल सकती है, समझ में आ रहा है? तो अपने दिमाग में एक बात क्लियर रखो, सैंपल स्पेस क्या होता है? एक्सपेरिमेंट हुआ, आंसर क्या क्या आ सकता है वो सारे ऑप्शंस को हम सैंपल स्पेस में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? आंसर जो भी आ सकता है वो सब सैंपल स्पेस में आता है। सैंपल स्पेस मतलब आंसर्स का पूरा कलेक्शन। आंसर क्या क्या आ सकता है? आंसर तो कोई एक ही आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है, इसीलिए हम सैंपल स्पेस देते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, आंसर क्या क्या आ सकता है। तो ये जी के ये आ सकते हैं, या Y1 भी आ सकता है, Y2 भी आ सकता है, Y3 भी आ सकता है, R1 भी आ सकता है, R2 भी आ सकता है, और R3 भी आ सकता है। समझ में आए? तो सैंपल स्पेस हमारा बन जाएगा ये। अब बच्चों NS कितना होगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं? 10। 10 भैया नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 10। वेरी गुड। ओके, अब देखो बच्चों, अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। ये तो आपको पहले से पता था कि एक्सपेरिमेंट कैसे लिखते हैं, सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अब जो है वो इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशंस। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उस पर कंडीशन लगा देंगे। अभी तक क्या था कि हमारे पास एक बैग है, उसमें 3 लाल, 4 हरा और 3 येलो कलर की बॉल्स थी, एक बॉल रैंडमली निकाला। तो आंसर क्या क्या आ सकता है वो सैंपल स्पेस में लिख दो। अब कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाएंगे? देखो पहली कंडीशन हमने लगाई, द सेलेक्टेड बॉल इज ऑफ ग्रीन कलर, इज ऑफ ग्रीन कलर। अब मैंने कंडीशन लगाई कि भाई मुझे तो ग्रीन कलर की बॉल ही चाहिए, या मान लो कि एक ऐसा बैग रखा है
और उसमें 3 लाल, 4 हरे और 3 येलो बॉल है, ठीक है, सब ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला कि अगर ग्रीन बॉल आती है, अगर ग्रीन बॉल आती है तो तुम्हें मैं 10,000 का इनाम दूंगा। समझ में आया? तो कंडीशन ए क्या है? द सेलेक्टेड बॉल इज ऑफ ग्रीन कलर। तो तुम्हारा कंडीशन क्या है कि तुम्हें ग्रीन बॉल चाहिए। तो ग्रीन बॉल कब कब आ सकती है ये देखना है आपको। ग्रीन बॉल कब कब आ सकता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, या आ रही भैया. है आपकी हाँ आवाज। श्रुति, Explain it ग्रीन again, बॉल कब भैया, कब आ समझ सकता नहीं है? आ रहा वो। क्या समझ नहीं आया क्या? am I audible? या कब आ सकती है वो नहीं समझ रहा, मतलब उस क्वेश्चन ओके, का आंसर। अच्छा, तो Yes, ग्रीन बॉल भैया. कौन कौन सी बॉल आने पे हम कह सकते हैं कि ग्रीन बॉल आ गई, वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ भैया, G1 G2 G3 देखो, G4। हमारा कंडीशन क्या है, हमें ग्रीन बॉल चाहिए, ठीक है। तो अब जो कंडीशन है उस कंडीशन में नाम ए दिया है। तो अभी तक सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस में हमने सारे आंसर लिख दिए, लेकिन अभी मैंने कंडीशन डाल दिया है कि भाई मुझे ग्रीन बॉल ही चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको कौन कौन सी बॉल चाहिए भैया होगी? हाँ, भैया बोलो। वो सीक्वेंस से ही हो गया ना, बट सीक्वेंस में हो गया सीक्वेंस ना बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे भी जैसे आपने G2, दिया है G1, G3, G4 ऐसे लिख सकते हो, कोई रैंडमली, दिक्कत नहीं। मतलब कैसे भी. कैसे भी, बस आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो कंडीशन ए में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? कंडीशन ए में सिर्फ ग्रीन कलर की बॉल आ सकती है, क्योंकि सेलेक्टेड बॉल इज ऑफ ग्रीन कलर है कंडीशन। तो G1 आ सकता है, G2 आ सकता है, G3 आ G3 सकता है, और G4। G4. देखो, एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी, जो जो आंसर हो सकते हैं उसको हम लिखते हैं सैंपल स्पेस में, ठीक है, उसको एस बोलते हैं। उसमें सारे आंसर लिख देते हैं, जो आंसर हो सकते हैं ना वो सब लिख देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद कंडीशन बनाते हैं। जैसे आप लोगों का एग्जाम होगा अभी, मतलब मान लो आप लोगों ने सीईटी एग्जाम दिया, 12th के बाद कॉलेज एडमिशन के लिए एग्जाम दिया, सबको मार्क्स आ गए। उसके बाद कॉलेज कंडीशन लगाता है, जिसको 80% के ऊपर है उसी को एडमिशन दूंगा। समझ में आ रहा है? यस भैया। आपका एग्जाम होता है, सब बच्चों के नंबर आ जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट हुआ, रिजल्ट आ गए। अब उस पर कंडीशन लगता है। एक बड़ा कॉलेज है, मान लो पुणे का बड़ा कॉलेज कौन सा है? भैया सिम्बायोसिस ले लो। सिम्बायोसिस मान लो। सिम्बायोसिस ने बोला मैं सिर्फ 90% के ऊपर वाले बच्चे को लूंगा, कंडीशन लगा दी 90%। तो अब आपके क्लास में सबको 90% तो आए नहीं होंगे, सिर्फ एक दो दो तीन या चार पांच बच्चों को आए होंगे। तो बस वो ही उस नए ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आ रहा है कंडीशन क्या होता है? यस भैया, आप समझा, क्योंकि कंडीशन है एक्सपेरि ग्रीन बॉल लेना है, तो हाँ, तो हमारे यहाँ जो पे रेड कंडीशन और है येलो बॉल्स है वो वो नहीं ले कंडीशन सकते से हैं, हट जाते हैं। वो कंडीशन से हट जाते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था कि बैग से बॉल निकाला, तो रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है और येलो भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस में सब कुछ आएगा। अब उसके बाद मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन मैंने ए लगाया, पहले कंडीशन क्या था, सिलेक्टेड बॉल ग्रीन होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन ए में कौन कौन सी बॉल आ सकती हैं? सिर्फ G1, G2, G3 और G4। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, Yes, भैया. ओके। यस भैया, आ तो रहा है। अब इस कंडीशन में कितने एलिमेंट्स हैं? एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कंडीशन ए। कितने 4. हैं इसमें? 4 है। सबको कंडीशन क्या होता है समझ में आया? एक्सपेरिमेंट में हम कंडीशन लगाते हैं। Yes, यस भैया. भैया। ओके, अब देखो एक और कंडीशन लगाता हूं मैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। द सेलेक्टेड बॉल इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड। जो बॉल आपने निकाली है, ना वो लाल होनी चाहिए ना वो ग्रीन होनी चाहिए। इज तो नाइदर भैया रेड येलो ही होगी नॉर। वो। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे भी कंडीशन लिखा जा सकता है। द सेलेक्टेड बॉल इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड। ना ही वो ग्रीन है ना ही वो रेड है। तो कौन सा बच गया, कौन सा हो सकता है वो? Yellow. येलो। तो आपके बी में कौन कौन से बॉल आ सकते हैं? Y1. Y1, Y2. Y3 Y. Y2 एंड Y3। वेरी गुड। क्या इसमें G1, G2, G3, G4 आ सकता है? No, भैया. क्यों नहीं आ सकता?
भैया उसे सिंपल सी सिर्फ बात है। क्यों करनी? भैया क्योंकि वो कंडीशन में लिखा है। सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, कंडीशन में उसको नहीं लेने से मना किया, ठीक है। ओके, जैसे जैसे मान लो मैंने घर में पार्टी रखी, आप सबको इनवाइट किया मान लो, और आप सब आए, और मैंने कंडीशन लगा दिया जो जींस पहना है वही घुसेगा। एक्सपेरिमेंट क्या थी? पार्टी इनविटेशन। पार्टी इनविटेशन। इनविटेशन सबको था, आप सब सैंपल स्पेस में आ गए, फिर मैंने कंडीशन लगा दिया कि जो जींस पहना है वही आएगा। वही अंदर। भैया तो मतलब जिसने indirectly आप जींस, सारे गर्ल्स को मना कर रहे हो। क्यों गर्ल्स भी जींस पहनती हैं भाई, किसने किसने बोला गर्ल्स जींस भैया पहनती हैं? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता ना। हाँ तो एक बार जब उनका मुंह जल जाएगा तो अगली बार से दूध फूक फूक कर पियेंगे, तो अगली बार जींस पहन के जाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम एक एक्सपेरिमेंट रखते हैं, उस पर कंडीशन बाद में लगा देते हैं, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं जिसने फ्रॉक पहना हो वही अंदर है, तो फिर सारे बॉयज की वाट लग जाएगी, क्योंकि बॉयज तो कभी फ्रॉक नहीं कुछ है पहनते। ऐसे फ्रॉक पहन के आएंगे। ओके, तो ये हो गया कंडीशन भैया 2। फिर हमें आयरिश बनना पड़ेगा। आयरिश वो फ्रॉक पहनते हैं क्या? हाँ भैया उनके कुछ कुछ फंक्शन में फ्रॉक पहनते हैं, जैसे बीन बैग बजाते टाइम। या फिर भैया जो वो अरे वो नहीं पता, लेकिन पिपानी जो बजाते हैं ना, वो बड़ी वाली बैग वाली। हाँ हाँ, बीन चलो बैग अब शुरू। उसको बोलते हैं। वो लोग भी ओके फ्रॉक नाउ ही लेट, पहनते ओके ओम बस बस कंट्रोल। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने होंगे बच्चों? बी में कितने आ सकते हैं? 3। एलिमेंट्स कितने हैं बी में? 3। Three. अब देखो, अब सी देखो, सी भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा उल्टा है। बी का उल्टा है सी। क्या बोला है? सेलेक्टेड बॉल इज आइदर रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों आपसे? बॉल कौन कौन से रह सकते हैं यहाँ पे? कंडीशन Red क्या और लगा है? येलो। रेड और भैया वो येलो। येलो है। तो मतलब हाँ, रेड और येलो, तो क्या सिर्फ रेड रह सकता है? यस भाई। नहीं भैया, दोनों। भैया रेड। दोनों रहना पड़ेगा, भैया रह सकते हैं ना, रह सकते हैं। या दो, कोई एक रहना पड़ेगा? हाँ जब रेड आइदर, या येलो दोनों में से कोई भी रह सकते हैं। तो भैया पॉसिबिलिटी है कि रेड के भी सारे हो आइदर सकते हैं या और का फिर यूज येलो किया, के उसका भी मतलब सारे हो सकते हैं। वेरी गुड। आइदर और का मतलब होता है आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आइदर यू हैव वियर्ड अ जींस और अ पैंट, इन बोथ केस यू आर अलाउड। भैया आपकी आवाज अटक रही तो है। आइदर और मतलब जींस भी चलेगा, पैंट भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको चलेगा रेड भी और येलो भी, तो हमें R1 आएगा, R2 आएगा, R3 आएगा, और क्या आएगा? Y1 आएगा, Y1, Y2, Y3. Y2, Y3। सबको समझ में आया कंडीशन? यस भैया। एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशंस लगा रहे हैं, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इस कंडीशन में? 6। भैया बेसिकली ये लोग मेन पॉसिबिलिटी 6। निकालना चाहते हैं। अब बच्चों, अब एक एक चीज देखो आप, कि ये जो आपका कंडीशंस हैं, इसका जो सेट बन रहा है, दिख रहा है सेट, तीनों का, ए सेट बना है, बी सेट बना है और सी सेट बना है। ये सेट क्या सारे, ये जो बड़ा वाला सेट है एस, उसके अंदर ही आते हैं? मतलब इसके एलिमेंट एस के अंदर आते हैं सारे? यस भैया। ए बी और सी क्या पार्ट हैं बड़े वाले सेट एस के, या क्या ये बच्चे हैं उसके, एस के? यस भैया। तो देखो, आपने सेट पढ़ा है, सेट मतलब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स। एक वर्ड होता है सबसेट, अभी सुना है आपने सबसेट? यस भैया, जैसे कि सब एटॉमिक सबसेट, पार्टिकल्स जो अंदर होते हैं। यस। तो सबसेट क्या होता है? जो सेट होता है बड़ा वाला, उसका एक पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट। जैसे मैंने एक सेट बनाया, मान लो ए, सेट ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ए बी सी डी ई, इसमें सारे अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है, जेड तक। अब मैंने एक और सेट बनाया वी, वो सारे वॉवेल्स का है, यानी ए ई आई ओ यू। अब क्या जो ये वी छोटा वाला सेट है, क्या ये बड़े सेट जो ए वाला सेट है उसका पार्ट है क्या? यस भैया। पार्ट मतलब वी के जो सारे एलिमेंट हैं वो ए में भी आने चाहिए, ऐसा होता है? वी के सारे Yes, एलिमेंट ए भैया। में आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वी इज अ सबसेट ऑफ ए। वी क्या है? ए का एक हिस्सा है, वी सबसेट है, सबसेट मतलब हिस्सा। समझ में आ रहा है सबसेट क्या होता यस है? भैया। सबको, यस भैया। सबसेट मतलब एक हिस्सा, बड़े सेट का एक हिस्सा।
तो अगर आप देखो तो आपका बड़ा सेट यहाँ पे क्या था, सैंपल स्पेस था, जिसमें सारे पॉसिबिलिटी हम लिख दिए। उसके बाद हमने कंडीशन लगाया, तो ये 3 नए सेट बने। लेकिन ये तीनों नए सेट इस बड़े सैंपल स्पेस का हिस्सा ही हैं। चेक करो, ए G1 G2 G3 G4 वो बड़े सेट में आते हैं। फिर ये बी का चेक करो, Y1 Y2 Y3 ये भी बड़े सेट में आते हैं। फिर यहाँ पे चेक करो, सारे रेड के और सारे येलो के वो भी बड़े सेट में आते हैं। तो ये तीनों जो सेट बने हैं कंडीशन से, ये तीनों क्या है, सबसेट है। दे आर, ये तीनों, ये और ये तीनों क्या है, इस बड़े सेट का सबसेट है, हिस्सा है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट आया जो सैंपल स्पेस में नहीं है। समझ में आया? हेलो, यस भैया आया। ओके, किसी को डाउट है क्या कुछ भी? नो भैया। नो भैया। ओके, भैया मेरा एक क्वेश्चन है, आज हाँ। लास्ट पीरियड में आपकी क्लास है या मराठी की क्लास? मेरी वो सिर्फ एक दिन मराठी भैया थी। फिर वो फिर से एक दिन। अरे वो नीतीश भैया बार बार मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको बताना पड़ेगा। भैया रोज एरर होता है। वो गलती से मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट करते हैं सेम से, इसीलिए ऐसा हो गया। ओके चलो, अब आपको बताते हैं इवेंट। अब जो हमने कंडीशन पढ़ा ना बच्चों, उस कंडीशन जो, अरे सॉरी एक मिनट, बस एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे देखो, एक लास्ट में नोट लिखा है मैंने। यहाँ पे जो बच्चों ए बी सी जो कंडीशंस थे आपके, ए बी और सी, प्रोबेबिलिटी में इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इसको, इवेंट ए। एक्सपेरिमेंट में ये एक इवेंट था कि सब ग्रीन आना चाहिए। बी भी एक इवेंट था कि रेड और ग्रीन नहीं आना चाहिए। और सी भी एक इवेंट था जिसमें या तो रेड या तो येलो आना चाहिए। तो इसको ना ए बी सी ना बोल के सिर्फ इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी कहेंगे। समझ में आ रहा है? यस भैया। एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे आपका, ठीक है। उस इंडिपेंडेंस डे में कौन कौन से इवेंट होते हैं? एक डांस होता है, समझ में आ रहा है, एक स्पीच Singing. होता है, फिर सिंगिंग होता है, नेशनल एंथम। नेशनल Speech. एंथम होता है, परेड। परेड होती है, देखिए बहुत कुछ होता है। तो आपका इंडिपेंडेंस डे क्या है, इवेंट है, सॉरी ये आपका फंक्शन है, बड़ा फंक्शन। और उसके अंदर ये सारे इवेंट्स रहते हैं, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 और इवेंट 5। समझ में आ रहा है? फंक्शन सबसे बड़ा और उसके अंदर इवेंट्स रहते हैं बहुत सारे। वैसे ही आपका एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बड़ा होता है और उसके अंदर इवेंट्स आते हैं, छोटे छोटे इवेंट। एक इवेंट था ग्रीन बॉल का, एक था ग्रीन और रेड नहीं आने चाहिए, और एक था रेड और येलो आने चाहिए। तो या तो रेड या तो येलो, कोई भी एक आना चाहिए। समझ में आ रहा है इवेंट क्या होता है? फंक्शन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एबीसी क्या थे, इवेंट थे, और ये किसके पार्ट थे, इस एक्सपेरिमेंट के एक पार्ट थे, ठीक है। समझ में आया सबको? अब चलते हैं इवेंट्स के डेफिनेशन पे। अब बच्चों हम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इवेंट का डेफिनेशन क्या है। तो इवेंट को क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ आउटकम्स टेकन फ्रॉम द सैंपल स्पेस। हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट के सारे आंसर लिखे रहते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या आंसर आ सकता है वो सब सैंपल स्पेस में लिखा रहता है, ठीक है। तो उसमें से हमने कुछ आउटकम निकाल लिए, ठीक है। द सेट ऑफ आउटकम्स टेकन, हमने कुछ आउटकम निकाल लिए, कहाँ से निकाले, सैंपल स्पेस में से। और वो कौन से आउटकम थे, सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन, जो एक कंडीशन को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। उन्हीं को हम कहते हैं इवेंट ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस। समझ में आया डेफिनेशन? हम बड़े सैंपल स्पेस में से कुछ आउटकम्स को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आपको याद है पिछला सैंपल स्पेस क्या था, पूरा आपका y1 y2 y3 g1 g2 g3 और r1 r2 r3, ये पूरा बड़ा सैंपल। इसमें से हमने ए के लिए कुछ निकाल लिए थे, कौन से, तो रेड वाले, R1 R2 और R3। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे थे कंडीशन को। कौन सा कंडीशन, कि रेड ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है?
हेलो, Yes, 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 भैया। ओके। तो इवेंट क्या होते हैं? वो कुछ आउटकम होते हैं जो हम सैंपल स्पेस में से निकाल लेते हैं। और ये कौन से आउटकम होते हैं? ये वो आउटकम होते हैं जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इनको हम इवेंट कहते हैं। बस ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये बस आपको समझना है, इसका मतलब है। समझ में आ गया? बस खत्म। डेफिनेशन कोई आपको ऐसे लिखने को नहीं बोलेगा, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सबसेट होते हैं सैंपल स्पेस के। इवेंट एक हिस्सा होता है सैंपल स्पेस का, ठीक है। इवेंट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब सैंपल स्पेस के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। अब नोट कुछ है कि जो इवेंट्स होते हैं उनको हमेशा हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। हम सेट्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो इवेंट भी एक सेट होता है, तो हम सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही दिखाएंगे, ठीक है। और वो इंडेक्स आपको पता ही है कि जितने भी एलिमेंट होंगे इवेंट के अंदर, उसको हम ऐसे, अगर इवेंट ए है तो हम NA लिखेंगे, अगर इवेंट बी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या लिखेंगे? NB, और अगर इवेंट सी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखेंगे NC, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे पास 10 मिनट है, अगर हमने ये सारे एग्जाम्पल कर लिए तो मेरे ख्याल से आपको इवेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर कल हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अभी आज बस इवेंट की प्रैक्टिस है, समझना है कि इवेंट क्या है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आप हाथ उठाओ, सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? आई कैन सी द सेम 4 हैंड्स, बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, इन द मीन टाइम लक्ष्मी बताओ, सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा? head or tail, ओके, आएगा हेड और टेल, HT आ सकता है। देखो, अगर आप सीक्वेंस बताओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पहले पूरे हेड के, तो शुरू कहाँ से होगा? हेड, हेड से। फिर आप बोल सकते हो हेड टेल, tail, और फिर टेल से शुरू होगा, head, टेल हेड, और tail, लास्ट tail, में टेल टेल। वेरी गुड। ओके, तो ये हो गए सैंपल स्पेस। कितने एलिमेंट हैं इसमें? four, 4। ओके, अब इवेंट ए पे आते हैं। तो इवेंट ए क्या है? गेट एट लीस्ट वन हेड। एट, आपको लीस्ट का मतलब पता है? लीस्ट का मतलब क्या होता है? कभी सुना है आपने इंग्लिश में लीस्ट का मतलब? भैया कम से कम। कम से कम। तो क्या बोल रहा है? कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम। तो हाथ उठा के देखो, पहले देखो सैंपल स्पेस में कम से कम एक हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, देखना है आपको। एट लीस्ट वन हेड। अब कंडीशन ए क्या है? इवेंट ए क्या है? ए इज एन इवेंट टू गेट एट लीस्ट वन हेड। तो ए में वो आंसर आएंगे जिसमें कम से कम एक हेड तो होगा। समझ में आ रहा है सबको? ए में वो वाले आंसर आएंगे जिसमें कम से कम एक हेड है। सोचो कौन कौन सा हो सकता है ऐसा? भैया एक और डाउट है, हाँ, भैया इस कंडीशन में जिसमें 2 हेड है वो आएगा या नहीं? तो वही तो बोल रहा हूँ, कम से कम एक हेड। जैसे हाँ जैसे समझ गया। मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक शहर है जहाँ पे अधिकतर लोगों की आंखें फूटी हुई हैं। मान लो एक शहर है ऐसा जहाँ पे अधिकतर लोगों की आंखें फूटी हुई हैं। तो मैंने कंडीशन रखी कि मैं पार्टी में वही आएगा जिसकी कम से कम एक आंख हो, कम से कम एक आंख हो। तो जिसकी एक आंख है वो तो आ ही सकता है, दो आंख वाला भी आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है, क्योंकि मैंने कम से कम एक, मैक्सिमम हाँ दो भैया आपने बस वो आराम बोला से आ है। सकता है। तो भैया हाँ? इसमें टेल टेल छोड़ के बाकी सब आएगा। तो जितना भी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या जैसे एक और एग्जांपल देखो, एक मैंने एक कॉलेज खोला है और साइंस में एडमिशन देना है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एट लीस्ट एट लीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा एट लीस्ट 50 का मतलब क्या? कम से कम 50 तो होना चाहिए। तो क्या 51 को लूंगा मैं? सोच के बताओ, 51 को लूंगा मैं? ऑब्वियसली भैया लोगे आप। ऑब्वियसली। Yes. 52 को भी लूंगा, 53 को भी लूंगा, 60 को भी लूंगा, मैं 90 उल्टा को आप भी और लूंगा, ज्यादा खुश 100 होके को भी लूंगा। लूंगा। हाँ, तो मैं 50 से लेके 100 तक सबको लूंगा। बस मैं किसको नहीं लूंगा? तो 49.99999 को भी नहीं लूंगा।
कम से कम 50 चाहिए। समझ में आ रहा है? भैया तो वो कम तो से राउंड कम ऑफ होकर मतलब 50 हो ही जाता है ना। नहीं, फिर भी नहीं, मेरे को 50 ही चाहिए, राउंड ऑफ नहीं करते हम लोग। ओके, तो मिनिमम एटलीस्ट 50 मतलब कम से कम 50, और वहां से शुरू करो। तो कम से कम 50 मतलब ऊपर तो कितना भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। सबको एटलीस्ट का मतलब समझ में आया, कम से कम एक हेड। 2 हेड रहा तो और खुशी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन कम से कम एक तो रहना चाहिए। सबको एटलीस्ट का मतलब समझ में आया यहाँ पे? यस भैया। ओके, तो अब देखो यस भाई। ऊपर, अब सैंपल स्पेस चेक करो, कहाँ कहाँ एक हेड कम से कम है। पहला देखो एच, उसमें तो 2 मिल गए भाई, हमने तो 1 मांगे थे, 2 मिल गए, नो प्रॉब्लम। आप दुकान जाते हो, बोलते हो भैया 1 ब्रेड का पैकेट दो, उसने 2 पकड़ा दिए, अब तो नाचते हुए आओगे। वैसे यहाँ पे तो सही आपको 2 बात हेड है मिल भैया। गए, नो अब प्रॉब्लम, नाश्ते में चाय के साथ ब्रेड भी खाऊंगा और सैंडविच भी खाऊंगा। वेरी गुड। और दोपहर में भी खाऊंगा ब्रेड ऑमलेट। ओके, एग्जैक्टली भैया। और देखो दूसरा एग्जाम्पल भी आएगा, एच भी आएगा यहाँ पे, उसमें भी एक हेड है। और देखो टी एच भी आएगा, उसमें भी एक हेड है। अब टी टी नहीं है क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है, तो वो इस सैंपल इस इवेंट में नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस इवेंट में बच्चों? Na कितना है? 3 3, वेरी Three. गुड। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है इवेंट्स क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब देखो इवेंट बी, वहां पे हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं? लेट बी बी एन इवेंट टू गेट ओनली 1 टेल। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ ओनली 1 टेल, तो क्या मैं 2 टेल एक्सेप्ट करूंगा? नो भैया। नो भैया। अच्छा, अब मैंने कहा ओनली 1 टेल, तो क्या मैं हेड एक्सेप्ट करूंगा? दोनों हेड, नो भैया। नो भैया। बिल्कुल नहीं। हेड एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं। भैया एक हेड एक टेल आप एक्सेप्ट करोगे, लेकिन दोनों हेड और दोनों टेल नहीं एक्सेप्ट करोगे। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ बोला है गेट ओनली 1 हेड, तो कम से कम उसके पास एक हेड होना चाहिए। और साथ में अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हेड नहीं होना चाहिए, दोनों हेड नहीं होना चाहिए। भैया समझा नहीं आप क्या बोल यस रहे हो? भैया। कैन यू elaborate? मैं समझ गया मुझे। अब यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे आपको ये बोला है गेट ओनली 1 टेल, लेकिन यहाँ ये नहीं बोला है कि दोनों हेड नहीं हो सकते। देखो वहां बोला था एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, कंडीशन था एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पे तो नहीं बोला है एटलीस्ट, यहाँ बोला है गेट ओनली वन टेल। मुझे हेड आएगा, इसमें दोनों हेड आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है ओनली 1 और एक होता है एट मोस्ट। तो एट मोस्ट में क्या होगा? दोनों हेड आएगा, लेकिन यहाँ पे हेड नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जिनमें कम से कम एक टेल है, सॉरी ओनली 1 टेल है, वो वाले आएंगे। तो वो वाले कौन से हैं? एच टी। एच टी। और टी एच। देखो इस तरह का ही एक क्वेश्चन आएगा आगे जाके, जहाँ पे लिखा रहेगा एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल। उस केस में आपको ये भी समझ में आता है कि ज्यादा से ज्यादा एक और नहीं रहा तो भी चलेगा। जैसे एग्जाम्पल, आप खाना खाने बैठे हो, आप का पेट लगभग भर चुका है, आपकी मम्मी ने बोला कि और रोटी लेगा, तो आपने बोला एट मोस्ट 1। एट मोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, और नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि मेरा पेट अब भर गया है लगभग। समझ में आया एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? यस मतलब भैया। एट मोस्ट 1 एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, और वो नहीं रहा तो भी चलेगा, तो उसको बोलते हैं एट मोस्ट। तो आपको एट मोस्ट पे ध्यान देना है। एट मोस्ट मतलब जितना बोला है एट मोस्ट में उतना तो चलेगा, और वो नहीं रहा तो भी चलेगा। हाँ, उससे ज्यादा कैसे भी नहीं चलेगा। वो खाने के एग्जाम्पल याद रखना, मम्मी एक रोटी बस, एट मोस्ट 1 मतलब पेट भर गया लेकिन एक चला जाएगा। हाँ, नहीं दिया तो भी चलेगा, एट मोस्ट उसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला है टू गेट ओनली 1 टेल, एक टेल होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया एच टी या टी एच, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे आपके 2 2।
अब देखो थर्ड पे आते हैं। ये थर्ड क्या बोलता है? लेट सी बी इवेंट टू गेट एट मोस्ट वन। अब देखो यहाँ पे आ गया एट मोस्ट। सी इज एन इवेंट टू गेट एट मोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, और वो नहीं रहा तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? एट लीस्ट में क्या, कम से कम एक, और ज्यादा कितना भी रहा तो भी चलेगा। और इसका उल्टा होता है एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए और वो नहीं रहा तो भी चलेगा। अब देखो कि हेड किस में एक है या किस में नहीं है, क्योंकि नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो किस किस में हेड एक है और नहीं है? कौन कौन से आंसर हो सकते हैं आपके? एक हो सकता है एच टी, इसमें एक हेड है, चलेगा एट मोस्ट वन। फिर एक होता है टी TH एच, ये भी चलेगा। और नहीं रहा तो भी चलेगा, मतलब टी टी भी चलेगा। TT एट मोस्ट वन, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, और नहीं रहा तो भी चलेगा। जैसे एक टाइटैनिक में नहीं लोग निकल के भाग रहे थे जब डूब रही थी वो, तो मान लो ऐसे ही एक नाव जा रही है, उसमें लोग पूरे भर चुके हैं, ऊपर से चिल्ला रहे हैं अरे और आदमी को ले लो, और आदमियों को ले लो। तो वो नाव का कैप्टन क्या बोलता है? एट मोस्ट वन, मतलब मैक्सिमम किसी एक को भेजो, वो नहीं भेजोगे तो भी चलेगा, नाव पूरी भर चुकी है। समझ में आ रहा है? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम एक, या वो नहीं रहा तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है एट मोस्ट का मतलब? कोई डाउट है किसी को? हेलो, हाँ भैया, डाउट है क्या कंडीशन वन में डाउट है। किसमें? कंडीशन वन, एट लीस्ट वाले में? इन इवेंट वन। एट लीस्ट वाले में यस भैया। देखो, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। देखो एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। जैसे 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 तुमने अपना बैग, सब बच्चे स्कूल में बैग लाते हैं और बैग में बुक लाते हैं, तो मान लो मैंने एक कंडीशन रखी कि एट लीस्ट अगर तुमने 2 सब्जेक्ट का होमवर्क किया है, मान लो 6 सब्जेक्ट है, देयर आर 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल और मराठी, ठीक है? 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने कंडीशन क्या रखी? एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स का अगर तुमने होमवर्क किया होगा तो मैं तुम्हें क्लास के अंदर अलाउ करूंगा, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट का। तो किसी बच्चे ने इंग्लिश हिंदी का किया है, मैं उसे अलाउ कर दूंगा। किसी बच्चे ने इंग्लिश हिंदी और मैथ का किया है, क्या मैं उसे अलाउ करूंगा? यस भैया यस भैया। मैंने क्या बोला था? एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 का होमवर्क किया होना चाहिए। तो जब मैं बोलता हूँ कम से कम, तो मैं 2 में भी अलाउ करूंगा, मैं 3 में भी अलाउ करूंगा, मैं 4 में भी करूंगा, मैं 5 में भी करूंगा, मैं 6 में भी करूंगा। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2। 2 एट लीस्ट मतलब मैं मिनिमम सेट कर रहा हूँ, मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए? 2। मैं किस बच्चे को अलाउ नहीं करूंगा? जिसने सिर्फ इंग्लिश का किया होगा, या सिर्फ मैथ का किया होगा, या सिर्फ साइंस का किया होगा, क्योंकि उसने कम या से कम जिसने एक का भैया किया। कुछ भी नहीं किया होगा। हाँ, या कुछ भी नहीं किया है, उसको भी अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है मैं भाई। अलाउ कब करूंगा? जब उसने कम से कम 2 सब्जेक्ट का होमवर्क किया होगा, और उसको बोलते भैया हैं किसी ने एटलीस्ट। सारे किए तो अब देखो एक और होता है, अब मैं जिसने बोलूं सारे कि सब्जेक्ट के एट होमवर्क कर मोस्ट, दिया उसको तो देखो टीचर की कुर्सी। एट मोस्ट, इस केस में चलो मान लो एक टीचर है जो उल्टा है, बच्चों को होमवर्क नहीं करने पे खुश होता है, तो वो क्या बोलेगा? एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट का होमवर्क किया होगा तो भी अलाउ कर दूंगा, और नहीं किया होगा तो भी चलेगा। एट मोस्ट 1 मतलब एक का किया तो भी चलेगा आज। हाँ, लेकिन एक से ज्यादा का किया नहीं, इसको नहीं लूंगा मैं, ज्यादा मतलब पढ़ाकू भैया है ये। मैक्सिमम, एट नहीं, मोस्ट मतलब ये मैक्सिमम सुनो ना। और एट लीस्ट मतलब मिनिमम। हाँ, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। तो मैंने क्या बोला? एक टीचर उल्टा टीचर है, उसने क्या बोला? एट मोस्ट 1 का होमवर्क किया होगा तो ही अलाउ करूंगा। किसी बच्चे ने 2 सब्जेक्ट का होमवर्क कर लिया है, नहीं ये तो पढ़ाकू है, तेरे को अलाउ नहीं करूंगा, भाग इधर से, पढ़ाकू कहीं का। किसी ने 3 का किया है तो बिल्कुल भी नहीं, दूर हट जाए यहाँ। कम से कम एक का किया है, हाँ चल थोड़ा कम पढ़ाकू है, चलेगा, तू भी चलेगा आज। और किसी ने कुछ भी नहीं किया, अरे शाबाश मेरे लाल, तू ही है यहाँ का वारिस। अरे वाह भैया, ऐसे टीचर भैया कहाँ पे मिलते हैं? ओके, तो एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम एक,
वो नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, और एट लीस्ट मतलब मिनिमम। मिनिमम इतना रहना चाहिए और मैक्सिमम तुम कितना भी करो। जैसे एक इंसान अगर मर रहा है, उसको जिंदा रहना है, डॉक्टर ने बोला इसकी बॉडी में कम से कम 4 लीटर ब्लड होना चाहिए, एट लीस्ट 4 लीटर ब्लड। तो एट लीस्ट का मतलब वो 4 पे भी जिंदा रहेगा, 5 पे भी जिंदा रहेगा, 6 पे भी जिंदा रहेगा, 7 पे भी जिंदा रहेगा, लेकिन वो 4 से कम में जिंदा नहीं रहेगा। तो मैंने मिनिमम सेट किया है, 4 मिनिमम होना चाहिए, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको अब एटलीस्ट का मतलब? एटलीस्ट मतलब मिनिमम। तो जब बोला एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है, 2 हेड भी चलेगा, 3 हेड भी चलेगा, 5 हेड भी चलेगा। समझ में आ रहा है? यस भैया। ओके, तो यार हमारा टाइम भी हो गया। किसका पीरियड है ये? मैं किसका पीरियड खा रहा हूँ? रचना रचना दीदी। दीदी का। प्रश्न भैया हमारे इंग्लिश टीचर का। ओह माय गॉड। दीदी मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। होस्ट हाँ भैया। रिकॉर्डिंग कर देते हैं, डन।